Just write the heading as congruence of triangles. Okay, so in this, the first thing is, what is a congruent triangle? So we'll write down first congruent triangles. In this, write down first of all triangles that have all sides equal and all angles equal are called congruent triangles. So then after this congruent triangles, the next definition is correspondence. In this, write down sides which are congruent in two different triangles is called correspondence. Is called correspondence. Then there is two full forms which you have to remember and which you'll be using now. That is CACT. This is also called as congruent angles, or you can also write it as corresponding angles. Corresponding angles of congruent triangles. Okay, this is first. The next is CSCT. This is also called as congruent sides, or you can write corresponding sides of congruent angles. Congruent triangles. So first write this down, then we'll go to the second part. यहाँ पे लिखो congruent triangles. अब ये congruent triangles क्या है? Let's say we are taking two triangles. Let's say इसका नाम is A, B, C, and let's say एक दूसरा triangle है जिसका नाम is X, Y, Z. Let's say X, Y, and Z. Okay. अब ये triangles को हम लोग congruent कब बोलेंगे? जब इसके तीनों साइड, let's say AB, BC and ये AC, ये क्या है? इसके तीनों साइड से क्या है? इक्वल है, सबसे फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्या है? अब इसके तीनों साइड इक्वल है. अब नेक्स्ट है इसका तीनों एंगल. तो दैट इज यहां पे ये वाला एंगल, दैट इज ये वाला पर्टिकुलर Z. ओके, ये इससे इक्वल रहेगा. यहां पे ये जो B है ये किससे इक्वल है? X से इक्वल है. एंड जो C है, लेट्स से ये वाला एंगल. ओके, तो अगर आपके सारे एंगल्स और सारे साइड्स क्या है? इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट. सारे जो इक्वल एंगल्स है इसको मैं जरा लिख के बताता हूं, तो ध्यान देना. सबसे पहले एंगल ए. ये जो एंगल ए है ये किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? जरा ध्यान देना. यहाँ पे Z के साथ कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल Z. नेक्स्ट यहाँ पे एंगल B. अब ये जो एंगल B है ये किससे कॉन्ग्रुएंट है? यहाँ पे क्लियरली नोटिस हो रहा है एंगल Y के साथ कॉन्ग्रुएंट है.
नेक्स्ट यहां पे अब नोटिस करोगे सी, तो यहां पे एंगल सी ये किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एंगल एक्स के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, साइड्स का नाम लिखेंगे। साइड्स जरा देखना, सबसे पहले ए बी। अब ये जो ए बी रहेगा ये किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? वाई जेड के साथ। तो नोटिस भी हो रहा है, देखो ए बी के यहाँ पे क्या है? सिंगल डैश है, यहाँ पे वाई जेड के यहाँ पे क्या है? सिंगल डैश है। वैसे ही नेक्स्ट वाला यहाँ पे, ओके सॉरी, ए बी के साथ कौन आएगा? यहाँ पे एक्स वाई आएगा, सॉरी, क्योंकि ए बी के यहाँ पे ये डबल डैश है। तो जस्ट एक सेकंड रुकना। तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? ये जस्ट एक गलती से बना दिया, हाँ। अब यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट वाला ए बी हो गया। नेक्स्ट बी सी। बी सी के यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो? एक डबल डैश है। ये डबल डैश अभी दूसरे ट्रायंगल में किसके साथ है? एक्स वाई के साथ है। तो यहाँ पे बी सी जो रहेगा ये किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एक्स वाई के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके आगे यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो AC। ये जो AC है ये किससे कॉन्ग्रुएंट है? एक्स जेड के साथ कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज क्या? अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो x जो है किससे कॉन्ग्रुएंट है? C के साथ। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? पहले x लिखा, दूसरा ट्रायंगल का आपने क्या लिखा? C लिखा। नेक्स्ट आप चेक करो एंगल y किसका कॉन्ग्रुएंट है? B के साथ। तो यहाँ पे आपने y लिखा, यहाँ पे आपने B लिखा। अब पहले ट्रायंगल का कौन सा अल्फाबेट बच रहा है? C। दूसरे ट्रायंगल का कौन सा अल्फाबेट बचा है? A। तो दोनों ट्रायंगल्स का नाम आप ऐसे लिखोगे, इस कॉन्ग्रुएंट। और दो तीन एग्जांपल्स और करेंगे ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। इसमें किसी को डाउट है तो पूछना, कोई पार्ट में डाउट रहेगा पूछ सकते। सर ये लिखना। लेट्स से यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, यहाँ पे इट इज ए बी सी। मैं एक दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं यहाँ पे, लेट्स से इसका नाम है डी ई एंड यहाँ पे क्या है? एफ है। लेट्स से ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है। अब इसका करस्पॉन्डेंस हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान दो। सबसे फर्स्ट पहले ट्रायंगल का मैं क्या लिख रहा हूं? बी लिख रहा हूं। नोटिस करो पहले ट्रायंगल का मैंने क्या लिखा? बी। तो दूसरे ट्रायंगल के लिए बी एंगल किससे सिमिलर है? इट इज सिमिलर टू एंगल डी। तो दूसरे ट्रायंगल का मैं क्या लिखूंगा? डी लिखूंगा। नेक्स्ट अब नोटिस करो साइड कौन सा है? बी ए। तो यहाँ पे मैं बी ए लिखता हूं। दूसरे ट्रायंगल में वो साइड कौन सा है? इट इज डी एफ। तो यहाँ पे कौन आएगा? एफ। नेक्स्ट आप क्या नोटिस कर रहे हो? यहाँ पे कौन बच रहा है? सी बच रहा है। यहाँ पे कौन बच रहा है? डी बच रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे? एक दूसरे से। करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है समझने को। और एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं, आप ट्राई करना इसको, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा ट्रायंगल्स का नाम लिखना है। चलो ये आप ट्राई करो। साइड। देखो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। देखो जब भी ऐसे साइड्स एक भी एंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट नहीं दिया था, आप कैसे करोगे ध्यान दो। ये देखो आप नोटिस करना, ये सेकंड और ये तीन, ये देखो कहाँ पे मीट हो रहा है, जस्ट चेक करो। ये 2 और 3 कहाँ पे मीट हो रहा है? वाई पे मीट हो रहा है। तो आप क्या करोगे? पहले वाई लिखोगे। यहाँ पे चेक करो 2 और 3 कहाँ पे मीट हो रहा है? सी पे मीट हो रहा है ना। तो दूसरे ट्रायंगल का क्या आएगा? सी। ठीक है, अगर ये नहीं समझा चलो एक और बात समझा। देखो 2 और ये 1 देखो कहाँ पे मीट कर रहा है? ये एक्स पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स। इधर चेक करो 2 और 1 कहाँ पे मीट कर रहा है? तो बी पे मीट कर रहा है। चलो वैसे ही अगर चलो ये दो भी नहीं समझा, चलो लास्ट वाला समझाता हूं। 1 और 3 चेक करो कहाँ पे मीट कर रहा है? तो 1 और 3 मीट कर रहा है कहाँ पे? जेड पे। यहाँ पे चेक करो 1 और 3 कहाँ पे मीट कर रहा है? ए पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई होप ये पार्ट आपको समझा रहेगा। एक और एक एग्जांपल देता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, जस्ट ध्यान देना, किसको डाउट रहेगा प्रैक्टिस के लिए।
आई होप समझा रहेगा, बहुत सिंपल है, आपको बस अल्फाबेट्स को कंपेयर करके लिखना और कुछ नहीं। इधर कर लेना। चलो 2 ट्राइंगल्स आपके लिए दे रहा हूं, ध्यान देना प्रैक्टिस के लिए। ओके सबसे पहले ऐसे टाइप का, जब सब साइड इक्वल रहता है तो आप सबसे पहले किस पे फोकस करोगे, एक पॉइंट ले लो। चलो ये ए मैंने लिया, यहाँ पे कौन से 2 साइड से 2 और 1, आप चेक करो 2 और 1 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो एफ पे, तो आप पहले ए लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे एफ। नेक्स्ट आप बी पे फोकस करो, बी पे क्या है 2 और कर्ली लाइन है, तो यहाँ पे आप चेक करो 2 और कर्ली लाइन कहाँ पे, ई पे, तो अगर आपने यहाँ पे बी लिखा तो ये ट्राइंगल में क्या लिखोगे ई। क्या बचा यहाँ पे सी, इधर क्या बच रहा है जी, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर लेंगे। अगर आपने देखो लेट से अगर आपने ऐसे लिखा बी ए सी, ये भी चल जाएगा, ऐसा कुछ गलत नहीं है, बस बी के साथ कौन आना चाहिए, यहाँ पे ई आना चाहिए, ए के साथ कौन आना चाहिए, ए के साथ एफ आना चाहिए, और सी के साथ कौन आना चाहिए जी। ये इंपॉर्टेंट है। आप ट्राइंगल को कैसे भी लिखो, लेकिन मेन क्या है, बी के साथ ई रहना चाहिए, ए के साथ एफ रहना चाहिए, सी के साथ जी रहना चाहिए। अगर आपने ये बराबर से किया देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, करेक्ट है आपका। ठीक है, अब ध्यान दो, है अब मेन पार्ट है। अब हमें क्या क्या साइड्स इक्वल है, क्या क्या एंगल्स इक्वल है वो लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, ए किससे इक्वल रहेगा, एफ से, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। नेक्स्ट यहाँ पे बी किससे कॉन्ग्रुएंट है, ई से, तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, सी और जी, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या रहेगा, एंगल जी। ये पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो साइड्स है, तो ए बी ये किससे कॉन्ग्रुएंट रहने वाला है, यहाँ पे एफ ई एफ के साथ। ठीक है, वैसे ही लास्ट दो दैट इज बी सी, ये किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ई जी के साथ। चलो ये चीज भी क्लियर हो गया रहेगा। अभी फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट दैट इज ए सी, ये किससे कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, एफ जी के साथ। एंड आई होप रीजन आपको बताओ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी ए सी टी, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वैसे यहाँ पे सी एस सी टी, इट मींस कॉन्ग्रुएंट साइड्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। इनकेस किसी को डाउट रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। अब डिफरेंट टाइप्स का इसमें टेस्ट है, मतलब ये टेस्ट क्या है हम लोग वो भी कर लेंगे। टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस, ये टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस क्या मतलब, हम लोग कैसे बता सकते हैं कि 2 ट्राइंगल्स सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स इसके लिए क्या है, 3-4 हमें टेस्ट दिए जो हमें याद करना है। तो सबसे पहला टेस्ट है साइड 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 टेस्ट। अभी साइड 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 टेस्ट का मतलब क्या है, इसमें ऑल साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ both triangles are equal। एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, एंड एक दूसरा ट्राइंगल है जिसका हमने नाम दिया है ए बी और सी। एक्स वाई जो है, चलो ध्यान देना, यहाँ पे हमें ऐसे कुछ ऐसे दिया। ओके अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये साइड साइड के साथ इक्वल है, ये साइड के साथ इक्वल है, एंड ये साइड के साथ इक्वल है। मतलब क्या हो गया, तीनों साइड इक्वल है। ओके सबसे पहले हम लोग करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए, और यहाँ पे देखो एक्स, तो पहला एक्स लिखा तो यहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट इधर क्या आएगा, वाई आएगा, तो दूसरे ट्राइंगल का क्या आने वाला है, बी आने वाला है। बचा कौन, जेड, तो यहाँ पे कौन आएगा, सी आएगा इधर। ओके तो ये दोनों ट्राइंगल
कौन से टेस्ट से सिमिलर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एस 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 टेस्ट। क्यों एस टेस्ट? क्योंकि सारे साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, अब सेकेंड जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज SAS टेस्ट। अब ये SAS टेस्ट का मतलब क्या है, टू साइड्स and angle between them are common. लिखते रहो, two sides and angle between them is congruent. ओके, अब इसका क्या मतलब है, लेट से मेरे पास वापस ये से कुछ सेम ट्राइंगल है, XYZ है मेरे पास, एंड नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ट्राइंगल ABC है, इधर AB और यहाँ पे क्या है C। लेट से XY जो है, ठीक है, यहाँ पे जो XY दिया है ये BC के साथ सिमिलर है, YZ जो है ये AB के साथ सिमिलर है, और इनके बीच का जो एंगल है ये इक्वल है। अब आप यहाँ पे टेस्ट, पहले चीज तो कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखो, मतलब करस्पॉन्डेंस कैसे लिखोगे, सबसे पहले एंगल चेक करो, y किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, b के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा b। yx आप देखो किसका सिमिलर है, BC के साथ सिमिलर है। पहले ट्राइंगल का कौन सा अल्फाबेट बच रहा है, z, दूसरे ट्राइंगल का कौन सा अल्फाबेट बच रहा है, a। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगे, एक दूसरे से सिमिलर। अब ये टेस्ट का नाम कैसे लिखोगे, साइड एंगल साइड, तो ये कौन सा टेस्ट हुआ, तो यहाँ पे आप लिखोगे SAS टेस्ट। ठीक है, किसी को भी डाउट है पूछ सकते हो। Sir, I don't have a. ओके, नेक्स्ट वाला SAS के बाद आता है ASA टेस्ट। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइड, इसे लिखो वन साइड between two angles are congruent in both triangles. ओके, अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूं और यहाँ पे तो सेम वही ट्राइंगल हम लोग यूज करेंगे। लेट्स, इसका नाम है A, B एंड C, इसका नाम है X, Y एंड Z है। लेट्स से ये A एंगल Y के साथ सिमिलर है, ये साइड YZ के साथ सिमिलर है, और ये एंगल C Z के साथ सिमिलर है। ओके, अब इधर नाम कैसे लिखोगे, बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले A जो है, A किसका सिमिलर है, Y के साथ सिमिलर है। नेक्स्ट आप चेक करो साइड, अब नोटिस क्या कर रहे हो, AC किसका सिमिलर है, YZ के साथ, तो यहाँ पे AC आएगा, तो इधर YZ आएगा। कौन सा अल्फाबेट बच रहा है, B, यहाँ पे कौन सा बच रहा है, X, तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे से क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब टेस्ट का नाम कैसे लिखोगे, अब क्या नोटिस कर रहे हो, एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनके बीच का साइड कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो कैसे नाम आएगा, ASA टेस्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ASA टेस्ट। एंड फोर्थ, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप किस में यूज करते हो मैं बाद में लिखा था, तो ये लिखना, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके, ये हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट कब आप यूज कर सकते हो, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। लेट से मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, लेट से ये, इसका नाम दिया हमें A, B और C। लेट से यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल दिया है, यहाँ पे ये हम लोग एक ट्राइंगल दिया है, इसका नाम दिया है X, Y एंड Z दिया है। एंगल ABC जो है, लेट से ये 90 है, ये 90 है, और यहाँ पे ये जो AC है ये YZ से इक्वल है, जो ZY है ये BC के से। अब ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या रहता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री। वापस रिपीट करता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। चलो, फर्स्ट हो गया।
सेकेंड क्या है? सो सेकेंड इज 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में जो साइड है, वापस रिपीट करता, ध्यान दो, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में जो साइड है वो हमारा किसके साथ काम करेगा? हाइपोटेन्यूज जैसे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? AC, ये किसके साथ काम करेगा? हाइपोटेन्यूज जैसे। वैसे इधर कौन हाइपोटेन्यूज जैसे काम करने वाला है? तो 90 डिग्री के ऑपोजिट में चेक करो, कौन है? XZ। तो यहाँ पे जो XZ है ये किसके साथ काम करेगा? हाइपोटेन्यूज जैसे काम करेगा। ठीक है, आई होप ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो। ओके, अब ये ट्रायंगल का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल का B किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? सेकंड एंगल के Y के साथ कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट BC किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा? YZ के साथ कॉन्ग्रुएंट। कौन सा साइड बचा? यहाँ पे A बचा, दूसरे ट्रायंगल का X बच गया। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे? सिमिलर। अब इसको आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप इधर लिखोगे बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। यहां तक लिख लेना।